जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11th गणित। अध्याय आपका 5वां स्टार्ट कर रहे हैं, रैखिक असमीकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो रैखिक असमीकाएं होता क्या है, आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रयास करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक असमीका होता क्या है। ठीक है, कि रैखिक असमीका का परिभाषा समझते हैं तो हमको चैप्टर 1 पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रैखिक असमीका के बारे में। ठीक है, रैखिक असमीका कि रैखिक असमीकाएं होता क्या है, तो इसी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए रैखिक असमीकाएं क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसे चिन्ह लगता है। ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह लगता है, जैसे 5 को हम अगर लिखें इस प्रकार से, क्या लिखें, ऐसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 13, तो यहाँ पर क्या है कि 13 जो है 5 से बड़ा है, तो इधर का चिन्ह खुला है। ठीक है, इधर मुँह खुला हुआ है। जैसे हमने अगर इसको लिख दिया 5 जो है वो बड़ा है, छोटा है 7 से, तो यही जो प्रयुक्त होता है इस वाला चिन्ह, यही क्या होता है, रैखिक असमीका होता है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखोगे इसको समझते हैं। तो इसको और आसान से समझते हैं, तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे कि जिनमें लिखेंगे, जिनमें देखिए यहाँ पर, चलिए थोड़ा चटक पेन लेते हैं, तो जिनमें इस प्रकार का चिन्ह, यानी कि इसका मतलब होता है से कम, से कम। ठीक है, या अगर इस प्रकार का चिन्ह इधर खुला हुआ है तो से अधिक है, से अधिक। ठीक है, से कम से अधिक है। और या हम कह सकते हैं इसको इक्वल, ये क्या होता है, ये होता है से कम या बराबर, से कम या बराबर, कम या बराबर। ठीक है, और अगर इधर घुमा हुआ है तो यानी कि ज़्यादा या इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे से अधिक, अधिक, अधिक या बराबर। ठीक है, बराबर, बराबर चिन्ह प्रयुक्त होता है। यही जो चिन्ह है, चिन्ह क्या होता है, प्रयुक्त, चिन्ह प्रयुक्त होता है, होता है। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं असमीकाएं कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, असमीकाएं कहलाती है, असमीकाएं कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो जिनमें यही चिन्ह प्रयुक्त होता है, यानी कि बड़ा है, ये छोटा है, इससे छोटा है, बड़े वाला का चिन्ह, और बराबर, इसके बराबर या इससे छोटा है, इससे बड़ा या इससे छोटा है, जिसमें यही सभी चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, उसी को कहते हैं रैखिक असमीकाएं। ठीक है, जैसे इसके नियम भी होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इसमें और जान लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया ax प्लस बी, हमने लिख दिया बराबर, यहाँ पर क्या लिख दिया 0, यानी कि ax जो प्लस बी जो है, या इससे क्या है आपका, इससे कम है या इसके बराबर है। ठीक है, और जैसे लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 40x प्लस 20y, तो इसको हम लिख देंगे बराबर एक लेस देन इक्वल 120 है। तो लिख देंगे कि या इससे कम है, यहाँ पर अगर x का मान 1 रखो, 2 रखो, या इसके बराबर आएगा या इससे कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। एक बार इधर खुला हुआ है, यानी कि ये बड़ा नहीं है, यहाँ पर एक चिन्ह और है, तो मतलब या इसके बराबर आएगा, इसके, या ये जो है इससे कम आएगा। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है, और यही होता है रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वलिटीज। अब चलिए इसके 2 नियम होते हैं उसको जान लेते हैं। चलिए उसके बाद एक एग्जाम्पल भी हम इसमें हल करेंगे। तो नियम लिखेंगे, असमीका के नियम, नियम पहला। ठीक है, पहला नियम ये कहता है असमीका में, अगर आपको असमीका मिले तो पहला नियम क्या कहता है, इसका नियम लिख लेते हैं। देखिए, तो इसके जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम जो होता है आपका, एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। यानी कि ये जो है, एक पक्ष ए है, ये दूसरा पक्ष है। ठीक है, एक इधर वाला एक इधर, इसमें हम समान संख्या को जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यानी कि इसमें हम कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या घटा सकते हैं। दूसरा नियम कह रहा है, दूसरा नियम,
एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्योत्तर संख्याओं से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। समान समान शून्योत्तर संख्या, जिसमें शून्य हो, मतलब शून्योत्तर संख्या से इसमें हम गुणा भी कर सकते हैं और इसमें भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो नियम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए और उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं एक उदाहरण। ठीक है, चलिए हल करते हैं एक उदाहरण और यहाँ से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर है 30x जो है वो यहाँ पर बड़ा है, यानी कि से बड़ा अधिक को हल कीजिए जब यक्स एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि जब क्या हो, यक्स एक प्राकृतिक संख्या हो और यक्स एक पूर्णांक हो। तो इसको हमको हल करना है, एकदम सिंपल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हमको दिया क्या है, 30x जो है वो छोटा है किससे, 200 से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यक्स जब एक प्राकृतिक संख्या हो, तो देखिए अभी दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि दोनों पक्षों समान शून्योत्तर संख्या से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। तो हम इसमें क्या कर दें, हम इसमें कर दें 30 से भाग कर देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, अथवा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें हम भागा किससे लगा दें, हम इसमें 30 से भागा लगा दें और इसमें भी क्या कर दें, हम 200 में भी हम 30 से भागा लगा दें। हम इसमें क्या कर दिया, 30 से भागा लगा दिया, क्योंकि ये दूसरा नियम कहता है समीका का कि किसी कोई भी संख्या का गुणा और भाग कर सकते हैं शून्योत्तर संख्या में। तो देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हमको यक्स बराबर मिल गया कितना, 20/3। ठीक है, चलिए इतना मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि क्या पूछा है, जब यक्स जो है, यक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है जब यक्स एक प्राकृतिक संख्या हो। तो हम जब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 बड़ा होगा इससे जो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस पर यक्स के निम्नलिखित मान कथन को सत्य करते हैं। तो हमको यक्स बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 5 6, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो हमको असमीका का हल समुच्चय क्या मिलेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका का हल। हमको असमीका का हल क्या मिलेगा, असमीका का हल समुच्चय क्या मिल जाएगा, समुच्चय हमको यही समुच्चय मिलेगा। कौन सा, क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 4 5 6, यही हमको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा पूछा है कि जब यक्स एक क्या हो, पूर्णांक हो। दूसरा क्या पूछा है, यक्स क्या हो, पूर्णांक, यक्स जो है पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक यही होता है, देखिए 0 होता है, कामा 1 2 3 4 5 ऐसे 6, इधर -1 और -2। ठीक है, -3, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इधर भी बढ़ जाता है, तो ये पूर्णांक होता है। तो अब इसका समुच्चय क्या मिलेगा, असमीका का हल मिलेगा। इसी को हम लिख देंगे समुच्चय फॉर्म में। तो लिखेंगे असमीका का हल समुच्चय। ठीक है, हल समुच्चय क्या मिल जाएगा, इसको को इस बार में लिख दें, तो -3 कामा 2 कामा 1 0 1 2 3, इस प्रकार से 4 5 6, इसको बंद कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपको इसको हल कर लेना, एकदम ईजी होता है। और भी उदाहरण हम इस पर करवा देंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर याद करिएगा। और असमीका का मतलब यही होता है, इससे कम या इसके बराबर या इससे बड़ा। ठीक है, इसी को हम असमीका कहते हैं, लीनियर इनक्लूटेज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम उदाहरण पर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।